और सीधे आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक कार्यक्रम में। उसका प्रोविजन है, जो नई शाखाएं बन रही हैं उसमें हम लोगों ने इसको, चूंकि अब तो एडीए का मानक भी है, हम लोग उसको लगवा रहे हैं। रिचार्ज पिट बनवाए जा रहे हैं। हमारी तरफ से जब ये बात रखी गई थी तो बहुत सारे विद्यालयों ने उसको अडॉप्ट करने की बात करी। चूंकि विद्यालय इस समय बंद हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही विद्यालय खुलेंगे बच्चे आएंगे तो लगभग पूरा प्रयास रहेगा कि हर विद्यालय में ये जो है चीज वो हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्राम दुर्गापुर की जल सहेली श्रीमती नीलम झा अपने अनुभव बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जिला झांसी ब्लॉक बबीना से, ग्राम दुर्गापुर से नीलम झा एक जल सहेली के रूप में काम कर रही हूँ। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि कैसे इस संकट से दूर किया जाए। तब हम लोगों सभी बहनों ने एक पानी पंचायत समिति बनाई, जिससे सभी महिलाओं ने मिलकर एक बैठक की, जिसमें सभी ने मिलकर श्रमदान किया, जिससे हम लोगों ने एक कुएं में चेक डैम समरसील और पाइप डलवाया, जिससे आज कम से कम 40 घरों में हम लोगों ने पानी उपलब्ध करवाया। और जो हमारा चेक डैम था, जो खराब पड़ा हुआ था, गंदा था, तो उसको हमने साफ करवाया, जिससे जानवरों के लिए उस पानियों का उपयोग हो पा रहा है। और कई खेतों में उस पानी से सिंचाई भी हो रही है। और आप जैसे कि हैंडपम्प वगैरह रहते हैं खराब, तो उस दौरान पे भी हम लोग है ना, सब लोग मिलके, जो हमारी पानी पंचायत की समिति है, जो परमार्थ सेवी संस्था के द्वारा हम लोगों ने एक सहयोग से एक पानी पंचायत संगठन बनाया है। उसके तहत हम लोग है ना आगे बढ़ रहे हैं। और पानी बचाने का छोटा छोटा किचन गार्डन भी हम लोगों ने हर घर में उपयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपके सत प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अभिषेक सक्सेना, श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय। सभी से अनुरोध है कि संक्षेप में अपनी बात कहें, हम सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का बहुत आभारी हूं कि मैं अपनी बात आपके समक्ष रख पा रहा हूं। पिछले 20 सालों से मैं हमारे उत्तर प्रदेश में जो गुणवत्ता से संबंधित पानी की समस्याएं उस पर मैं काम कर रहा हूं, आर्सेनिक, फ्लोराइड जैसे और सैलिनिटी की। और हमने ये पाया अपने शोध में कि हम बहुत सारे कार्य हुए हैं जो कि फ्लोराइड और आर्सेनिक को कैसे हम रिमूव करें, इस पे हमने काम किया। लेकिन अंत में हमको एक ये चीज़ समझ में आई कि हम कैसे ग्रामीण में रहने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनकी हम मदद कर सकें। बहुत सारी सरकारी स्कीम है, जैसे हर घर जल स्कीम या और इस तरीके की कई सारे सरकारों ने प्रयास किए। लेकिन हमको अपने शोध कार्य से ये लगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा फिल्टर डेवलप करें जो कि जिसका कोई मतलब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो, और गांव में रहने वाले लोग जो हमारे ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो उसको खुद इस्तेमाल कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, वो पानी को फ्लोराइड रिमूव कर सकें, आर्सेनिक रिमूव कर सकें। तो इसके लिए हमने एक शोध किया, और जिसको भी हमने पेटेंट के लिए भी हमने भेजा हुआ है। और हम अपने ग्रामीण में रहने वाले भाई बहनों को थोड़ा सा प्रशिक्षित करके हम फ्लोराइड, आर्सेनिक, इन सारी चीज़ों से रिमूवल के लिए हम फ्लोराइड उन्हें हम दे सकते हैं। और जैसे कि नीम और जो चावल का भूसा होता है, इस तरीके की चीज़ें जो ग्रामीण इलाकों में बहुत आसानी से मिल जाती हैं, हम इन सब चीज़ों से भी हम इस तरीके की फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, सैलिनिटी, इस तरीके की चीज़ों से भी हम फिल्टर डेवलप बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अभिषेक सक्सेना जी। और अब अंत में श्री संजय सिंह जी, परमार्थ झांसी की। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के ऊर्जावान जल शक्ति मंत्री जी, मैं सबसे पहले तो आपका आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि बुंदेलखंड, जिसकी पहचान जल संकट ग्रस्त इलाके के रूप में होती थी, आपने वहां पे ना केवल अक्सर कर बुंदेलखंड में जो काम हो रहा था, ज़्यादातर सप्लाई साइड काम हो रहा था, लेकिन जो डिमांड साइड हमने जो काम करने में आपका सहयोग, हमने सर वहाँ पे
113 चंदेलकालीन तालाबों को पिछले 20 साल में पुनर्जीवित किया है। जालौन, झांसी, ललितपुर और बगल में टीकमगढ़ और छतरपुर, क्योंकि बुंदेलखंड का वो पूरा इलाका, और इसके साथ ही साथ कम पानी में पैदा होने वाले बीजों के लिए गाँव में बीज बैंक बड़े पैमाने पे, क्योंकि जब तक हम खेती में पानी के प्रयोग को कम नहीं करेंगे। और एक काम और जो हमने किया है, जो जल सहेली का जो मॉडल है, इन जल सहेलियों ने 113 गांव को जल संकट मुक्त बुंदेलखंड में बनाया है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि भूजल विभाग हर 3 वर्ष के अंतराल के बाद भूजल का आकलन करता है, भूजल संसाधनों का आकलन करता है और संकटग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित करता है, जिसके आधार पर भूजल संसाधन के प्रबंधन की योजनाओं को प्रतिपादित किया जा सके। इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। मैं चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों द्वारा इस रिपोर्ट का लोकार्पण करें। भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट, इसमें 57 विकासखंड अतिदोहित, 48 विकासखंड क्रिटिकल और 177 विकासखंड सेमी क्रिटिकल पाए गए हैं। सारे आकलन और आंकड़े इस रिपोर्ट में हैं। भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो भूजल भवन का बटन दबाकर शिलान्यास करें। राजकीय निर्माण निगम द्वारा 1911.54 लाख की धनराशि से बनेगा ये भवन। अगस्त 2022 तक इसे पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है और इस भवन के माध्यम से सारे कार्य एक ही जगह पर हो पाएंगे। आंकड़ों का विश्लेषण, कार्य योजना का क्रियान्वयन, शिलापट का अनावरण हो गया और एक अपना भवन होने के कारण सारे कार्य अच्छे से संपादित होंगे, समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अक्सर अपने संबोधन में कहते हैं। तो ये सीधा कार्यक्रम और सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे लखनऊ से, जहां पर कई ऐसे लोग जिन्होंने आप काम किया इस क्षेत्र में, उन्होंने अपनी जो उपलब्धि है उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा और सराहा भी सरकार ने इस तरह के प्रयासों को। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।